DI खान में शादी की तकरीब में खुदकुश हमले की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। शादी की तकरीब को निशाना बनाने वाला खुदकुश बमबार अफगान शहरी निकला। जराये के मुताबिक 21 साला अफगानी खुदकुश बमबार की शनाख्त अब्दुल रहमान के नाम से हुई। फुटेज में देखा जा सकता है कि खुदकुश बमबार सफेद चादर ओढ़े पिंडाल में दाखिल हुआ। खुदकुश बमबार पिंडाल छोड़कर एक कमरे की तरफ गया जहां काबिरीन इलाका मौजूद थे। खुदकुश बमबार ने कमरे में दाखिल होते ही खुद को धमाके से उड़ा लिया। खुदकुश धमाके के दौरान 5 अफराद जाम बहक हुए। खुदकुश हमला सरबरा अमन कमेटी नूर आलम महसूद के भतीजे की शादी की तकरीब में किया गया। हुकूमत का वादी तीरा से मुतलिक झूठे प्रोपोगंडे का सख्त नोटिस। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि इलाके को ज़बरदस्ती खाली करवाने से मुतलिक गलत बयानात दिए गए। इलाके में इंटेलिजेंस ऑपरेशन जारी रहते हैं। रज़ाकाराना तौर पर नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए के फंड्स रखे गए। इलाके से नकल मकानी को फौज के साथ जोड़ना सरासर गलत है। अता तारड़ ने मजीद कहा, एहतजाज की कॉल का सुन कर लोग थक गए हैं। KP हुकूमत आवाम की बेहतरी पर तवज्जो दे। गुल प्लाजा आतिशज़दगी में जाम बहक एक ही खानदान के 4 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। फारूक सत्तार और मनम जफर समेत अहम रहनुमाओं ने शिरकत की। सानेहा गुल प्लाजा में दिल्ली कॉलोनी के एक ही खानदान के 6 अफराद जाम बहक हो गए थे। मुतासरा खानदान के 2 अफराद की शनाख्त होना बाकी है। फारूक सत्तार का कहना था कि पूरी कौम इस सानहे पर गमजदा, हर आंख अश्कबार है। लापता अफराद के अहले खाना को मुतमईन किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुतासरीन और ताजिरों को एतमाद मिले। सानहे पर आज़ाद और गैर जानिबदाराना जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन का नवा रोज। मलबे से मजीद 2 अफराद की बाकियात मिल गई। सानहे में जाम बहक अफराद की तादाद 73 हो गई। DNA के जरिए एक और मैयत की शनाख्त कर ली गई। लाश की शनाख्त अब्दुल हसीब के नाम से हुई। सानेहा गुल प्लाजा में एक ही खानदान के 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 4 अफराद की शनाख्त DNA टेस्ट से की गई। मोहम्मद साद, मिसबा, मरियम और निमरा शामिल। 4 अफराद की मैयतें वर्सा के हवाले। मुतासरा खानदान के मजीद 2 अफराद की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। तहकीकाती टीम का गुल प्लाजा का दौरा, इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी ने कहा, रिकवरी और सर्च का काम आज मुकम्मल कर लेंगे। मलबा उठाने का काम चलता रहेगा। लाहौर के इलाके गुलबर्ग के होटल में आतिशज़दगी का वाकया। पुलिस ने होटल मालिक समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा सिविल डिफेंस के चीफ इंस्ट्रक्टर राशिद रफीक की मदईयत में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक होटल इंतजामिया ने बेसमेंट में गैर कानूनी बॉयलर नस्ब करके गैस सप्लाई की थी। बॉयलर फटने और गैस लीक होने से होटल में आग लगी। बॉयलर ऑपरेटर नातजुर्बाकार था। होटल इंतजामिया को फायर सेफ्टी के लिए नोटिस भी जारी किया गया, मगर इंतजामिया ने नजरअंदाज कर दिया। होटल इंतजामिया की गफलत से 3 लोग जाम बहक जबकि 4 जख्मी हुए। आतिशज़दगी से बेसमेंट में खड़ी मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा टीम की क़यादत करेंगे। हारिस रऊफ T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में बाहर। बाबर आजम की टीम में वापसी। फ़खर जमान, साइम अयूब, साहबजादा फरहान, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, सलमान मिर्जा, नसीम शाह स्क्वाड में शामिल। फ़हीम अशरफ, शादाब खान, उस्मान तारिक, इब्रार अहमद, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान स्क्वाड का हिस्सा। पाकिस्तान 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच से वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज करेगा। T20 वर्ल्ड कप के मैचेस 7 फरवरी से 8 मार्च तक होंगे। हेड कोच आकिब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कंडीशंस को देखते हुए वर्ल्ड कप के लिए टीम बनाई है। बाबर आजम अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर मुंतखब हुए। T20 वनडे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारा काम टीम सेलेक्ट करना है। वर्ल्ड कप खेलने या ना खेलने का फैसला हुकूमत ने करना है। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, वर्ल्ड कप चैलेंजिंग होगा, हमें अच्छी क्रिकेट खेलना है। श्रीलंका में मैचेस का फायदा होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता, बाहमी ताल्लुक़, तिजारत, मुआशी ताउन पर तबादला ख्याल, इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर भी बातचीत।
मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन बढ़ाने के अज़म का यादा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कतर के वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर अल खलीफा से भी राबता। पाकिस्तान और कतर के दरमियान दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के कौंसल जनरल याओ शेरिन की मुलाकात। चीनी कौंसल जनरल ने कहा कि सब आपकी हैरत अंगेज रफ्तार के मुअत्तरिफ हैं। पाक चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से भी आपने गिरा कदर किरदार अदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि हालिया दौरा चीन में चीनी वज़ीर पब्लिक सिक्योरिटी वांग योहोंग से 3.5 घंटे की तवील मुलाकात इंतहाई खुशगवार और सूदमंद रही। मुश्तरका मफादात के शोबों में बाहमी ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं। सितंबर में चीन का दोबारा दौरा करूंगा। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बारिशों और बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मज़ीद बर्फबारी और बारिशों की पेशगोई। मुल्क में मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज दाखिल होगा। चित्राल, दीर, सवात, चांगला और कोहिस्तान में शदीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। नारान, कागान, कलाम और चित्राल में भी बर्फबारी मुतवक्के। बलाई अजला में लैंड स्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का भी खतरा। बलूचिस्तान में कोयटा, ज़ियारत, चमन पशीन में बर्फबारी का इम्कान। पंजाब और बलाई सिंध में भी बादल बरसेंगे। इक्यावन शहरों में सोहना पंजाब प्रोजेक्ट पर काम शुरू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब डेवलपमेंट प्लान के मंसूबों की शफाफियत और बरवक्त तकमील का जायजा। मरियम नवाज का पंजाब डेवलपमेंट प्लान जून 2026 तक मुकम्मल करने का हुक्म। हर शहर में सीवरेज समेत दीगर बुनियादी प्रोजेक्ट्स की जल्द तकमील की हिदायत। गुजरांवाला के लिए 42 अरब 62 करोड़ का तारीखी डेवलपमेंट प्लान शामिल। पंजाब के 51 शहरों में 181 ड्रेनेज लाइनें तामीर की जाएंगी। अमरीका तबाहकुन बर्फानी तूफान की जद में वाशिंगटन डीसी समेत 37 रियासतों में अलर्ट जारी। 17 रियासतों में एमरजेंसी नाफिज। अमरीका भर में 15,000 परवाजें मनसूख। कई एयरपोर्ट्स बंद। बर्फानी तूफान के बाइस 1 लाख अफराद बिजली से महरूम। सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुतादिद रियासतों में हंगामी हालत का ऐलान। न्यूयॉर्क में बर्फानी तूफान से मामूलाती जिंदगी मुतासर। नेशनल गार्ड्स तैनात करने का हुक्म। मेयर न्यूयॉर्क की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। फैसलाबाद में जड़ावाला रोड पर जलवी मार्केट में शेर का वाइल्ड लाइफ टीम पर हमला। पिंजरे में शेर ने वाइल्ड रेंजर के एहलकार को दबोच लिया। जख्मी एहलकार को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर लाहौर में शेर के हमले में जख्मी 8 साल वाजिद अली गंगाराम अस्पताल में जेर इलाज। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने जख्मी बच्चे की अयादत की। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि बच्चे को मसनूई बाजू लगाया जाएगा। महकमा वाइल्ड लाइफ का मुख्तलिफ शहरों में एक्शन। 59 से जायद शेर, टाइगर और बंदर बरामद कर लिए। वाशिंगटन में पाकिस्तान की शानदार सिफारती कामयाबी पर बैनुल-अक़वामी जरीदे की तारीफ। पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक समझदारी से वाशिंगटन में खुद को दोबारा एक नागुज़ीर और काबिल एतमाद शराकतदार साबित कर दिया। जरीदे द डिप्लोमैट ने रिपोर्ट में लिखा कि भारत, जो अमरीका का इत्तेहादी समझा जाता था, अब 50% अमरीकी टैरिफ और सदारती दौरे से महरूमी का शिकार है। मई 2025 के पाक भारत तनाज़े पर अमरीकी सालिसी के दावे को भारत की जानिब से मुस्तरद किए जाने के बाद ताल्लुकात गहरी मुंजमद कैफियत में दाखिल हो गए हैं। उसी बहरान को पाकिस्तान ने सफारती मौके में बदला और सदर ट्रंप की सालिसी किरदार को भरपूर अंदाज में सराहा। 4 रोज़ा पाक भारत जंग के बाद सदर ट्रंप ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में मदऊ किया। सितंबर 2025 में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने व्हाइट हाउस का दौरा किया। ट्रंप और आसिम मुनीर के दरमियान गुफ्तगू सिक्योरिटी से आगे बढ़ के तिजारत और सरमायाकारी तक फैल गई।
तारिकीन वतन के नाम पर इमिग्रेशन हुकाम की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ। अमरीकी शहर मिनीसोटा में विफाकी एजेंट्स ने एक और शहरी की जान ले ली। एक माह में एहलकारों की फायरिंग के 3 वाकयात में 2 अफराद हलाक और 1 जख्मी हुआ। एहतजाज के दौरान शहरी की हलाकत पर बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए। ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी, विफाकी एजेंट्स को रियासत से निकालने का मुतालिबा।